देश के करोड़ों हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी अब उन हिंदुओं को निशाने पर लेने की तैयारी में है जो गाय की पूजा करते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि बगदादी के आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के मुखपत्र दाबिक में एक इंटरव्यू छापा गया है। इसमें बगदादी के कमांडर ने दावा यह किया है कि उन्होंने गाय की पूजा करने वाले हिंदुओं पर हमले के लिए एक खास खुरासान विंग तैयार किया है। यह खुरासान विंग इस्लाम की एक प्राचीन भविष्यवाणी पर काम कर रहा है। देखिए अंग्रेजी अखबार के दावे पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट, बगदादी का मिशन गाय। ये देश गाय की पूजा करता है। करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतीक है गाय। उसे माँ का दर्जा हासिल है, इसलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। गाय के गले में घंटी बांधी जाती है, उसे तिलक लगाया जाता है। लेकिन अब गाय की इसी आस्था को खून से नहलाना चाहता है दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी। गाय की आस्था में लीन हिंदुस्तानियों को निशाने पर लेने की तैयारी की जा रही है। जी हां, भारत से 6000 किलोमीटर दूर सीरिया में कत्लेआम मचा रहे इस्लामिक स्टेट का मुखिया अबू बकर अल बगदादी भारत में फैलने के लिए गाय उपासकों पर हमले की साजिश रच रहा है और उसने इसका खुला ऐलान कर दिया है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर बेतरह चौंका रही है। इस अखबार का दावा है कि बगदादी की टेरर कंपनी कश्मीर में पैर फैलाना चाहती है और इसके लिए उसने दो खास मजहब और आस्था से जुड़े लोगों पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। किस्म से बौखलाहट हो रही है और बौखलाहट की वजह से ही ये सारा जो है स्टेटमेंट आजकल इनके इस्लामिक स्टेट के आ रहे हैं। उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट ये दिया है कि हिंदुओं कश्मीर इशू में हम जो है हिंदूज हैं उनको हम ख़त्म करेंगे और कश्मीर में अपना वर्चस्व फैलाएंगे। इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस का मुखपत्र दाबिक ये दावे कर रहा है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बाबत पूरी रिपोर्ट छापी है। अखबार का दावा है कि आईसिस के मुखपत्र दाबिक में बगदादी की नई साजिश का पूरा खाका दिया गया है। बगदादी के हत्यारे न सिर्फ गाय की पूजा करने वाले हिंदुओं को निशाने पर लेंगे, बल्कि बुत परस्ती करने वाले शियाओं का भी खून बहाएंगे। और ये काम करेगी बगदादी के हत्यारों की नई विंग, जिसका नाम है खुरासान विंग। आप खुद देखिए आईसिस की पत्रिका दाबिक में क्या कुछ लिखा गया है। इस्लामिक स्टेट की खुरासान विंग किसी भी सूरत में कश्मीर में अपनी पैठ बढ़ाएगी। खुरासान विंग को गाय की पूजा करने वाले हिंदुओं से मुकाबला करना है। खुरासान विंग पाकिस्तान में मजहब विरोधी मूर्ति पूजकों को भी नहीं बख्शेगी। पाकिस्तान में ऐसे कई बुत परस्त हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा। इस्लामिक स्टेट का जो भौगोलिक विस्तार का जो कार्यक्रम है उसमें भारत के भी कई हिस्से आते हैं और भारत पे वो आक्रमण करना चाहते हैं। और भारत के हमेशा उनके टारगेट में रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं ये तो पहले भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, यहाँ फिर से इस्लाम का झंडा फहराना चाहिए। ये तो लश्कर तोयबा भी बराबर ये बात कहता आ रहा है और अब इस्लामिक स्टेट उसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं। साफ है बगदादी जिहाद के नाम पर कट्टरपंथी गुटों को हवा देने की कोशिश कर रहा है। कट्टरपंथियों में जिहाद का जहर भरने के रास्ते आने वाले किसी भी समुदाय या गुट का वो सफाया करना चाहता है, फिर चाहे वो गाय की पूजा करने वाला हिंदू हो या फिर पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी गुट लश्कर ही क्यों न हो। इस्लामिक स्टेट की पत्रिका दाबिक ने वहाँ के स्थानीय चीफ खान सईद का इंटरव्यू छापा है। खान सईद भी बगदादी की ही बोली बोलता है। खलीफा एक कांटा है, कांटा भी नहीं, वो तो कुल्हाड़ी है। एक ऐसी कुल्हाड़ी जो इस इलाके में नास्तिकों की गर्दन पर पड़ेगी। वैसे भी खुरासान की इस्लाम और मुसलमानों के लिए काफी बड़ी अहमियत है। ये ईरान से लेकर हिंद तक का वो ऐतिहासिक इलाका है जहां पहले मुसलमानों का ही राज था। बाद में नास्तिकों और शिया बुत परस्तों ने इसका कुछ इलाका जीत लिया। गाय की पूजा करने वाले हिंदुओं और नास्तिक चीनियों ने भी उसके आसपास का इलाका कब्जा लिया।
उसी कश्मीर और तुर्किस्तान के इलाके पर आज भी उनका कब्जा है। सुने आपने खान सईद के बोल। बगदादी का ये सिपहसालार दरअसल सर्व विनाश की उस भविष्यवाणी पर लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा है। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि फैसले का दिन आएगा और पवित्र भूमि से सबका इंसाफ करने के लिए बवंडर के साथ एक फौज उठ खड़ी होगी। बगदादी ने इसी भविष्यवाणी से जोड़ते हुए लड़ाकों की नई खोरासन विंग को तैयार किया है, क्योंकि उस भविष्यवाणी में जिस फौज का जिक्र है वो दरअसल इसी ऐतिहासिक खोरासन इलाके से खड़ी होनी है। खोरासन का शाब्दिक अर्थ होता है उगते सूरज की धरती। खोरासन वो प्राचीन इलाका है जिसमें आज के दौर के कई देशों के कई हिस्से आते हैं, जैसे अफगानिस्तान का हेरात और बालखंड, ईरान के मशाद और निशापोर, तुर्कमेनिस्तान के मेरी और नीसा शहर और उज्बेकिस्तान के बुखारा और समरकंद। कहा तो यहाँ तक जाता है कि खोरासन के प्राचीन इलाके में भारतीय उपमहाद्वीप के कई इलाके आते हैं। इनमें सिंध आता है, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला भी आती है। साफ है बगदादी का यह खोरासन विंग और उसकी धमकी कि गाय पूजने वाले हिंदुओं को निशाने पर लेगा भारत के लिए खतरे की घंटी है। ये धमकी ऐसे समय में इसलिए भी अहम है जब एनआईए भारतीय नौजवानों को इस्लामिक स्टेट के साथ रिश्ते रखने की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि मुंबई निवासी मुश्ताक शेख भारत में रहकर इस्लामिक स्टेट के लिए भारतीय नौजवानों की भर्ती कर रहा था। यूएई में भी 3 भारतीय नौजवानों के ऊपर इस्लामिक स्टेट के साथ रिश्ते रखने के आरोप में उन्हें डिपोर्ट भी किया गया। ये सभी लोग शफी आर्मर के प्यादे बताए जा रहे हैं। वो शफी आर्मर जिसे बगदादी ने खास तौर पर एशिया में खून खराबा फैलाने के लिए चुना था। फिलहाल तो इस्लामिक स्टेट की पत्रिका दाबिक में छपा कमांडर खान सईद का इंटरव्यू दुनिया भर में सनसनी मचा रहा है। गाय उपासक हिंदुओं के अलावा ये इंटरव्यू पाकिस्तान के कुछ गुटों और कुछ लोगों पर भी कहर बरपाने की भविष्यवाणी करता है। पाकिस्तान के बुतपरस्त खास तौर पर उनकी फौज और खुफिया जाल कश्मीर के नाम पर अपने निजी हित साधने का खेल खेल रहे हैं। ये बेहद घिनौना काम है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए कश्मीरियों की ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जब अपने हितों को बचाने की बारी आई तो इन ताकतों ने हथियार डाल दिए, पीछे हट गए। सबसे बुरा तो ये हुआ कि खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर को मंझधार में छोड़ दिया। इसी वजह से ऐसे गुटों के तमाम लड़ाके खोरासन इलाके की ओर आए और हमसे आ मिले। हमारे लिए ये एक बड़ा मौका है कि हम अल्लाह के नाम पर इस्लामिक स्टेट का झंडा वहाँ भी फहराएं। खान सईद की ये धमकी सुनकर एक बारगी भ्रम की स्थिति उपज सकती है। लग सकता है कि ये क्या बगदादी का इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी गुटों के खिलाफ बोल रहा है? क्या बगदादी इन गुटों से चिढ़ा हुआ है और खुद को कश्मीर का असली रहनुमा दिखाने की कोशिश में है? लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। इस्लामिक स्टेट की पत्रिका में छपा ये इंटरव्यू दरअसल उस खान सईद का है जो कभी तालिबान का आला कमांडर हुआ करता था। बैतुल्ला मसूद की मौत के बाद 2013 में जब हकीमुल्ला मसूद भी ड्रोन हमले में मारा गया तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान कई हिस्सों में बंट गया। उस वक्त खान सईद को तालिबान का मुखिया बनने का मौका नहीं दिया गया और इसी से नाराज होकर उसने 2014 में बगदादी के इस्लामिक स्टेट की वफादारी कबूल कर ली। वो आया और अपने साथ लश्कर-ए-तैयबा के अलावा भारतीय और बांग्लादेशी जिहादियों की एक पूरी खेप लेकर आया। माना जा रहा है कि खान सईद दरअसल तालिबान के नए चीफ अख्तर मंसूर का जानी दुश्मन है और ये मानता है कि अख्तर मंसूर दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का ही एजेंट है। बहरहाल ये नफरत दिन ब दिन और बढ़ेगी। पाकिस्तान को ज्यादा मुश्किलें हो न हो, लेकिन भारत इस नफरत से जख्मी हो सकता है, क्योंकि अब बगदादी का ये कमांडर सीधे सीधे गाय पूजने वाले हिंदुओं से टकराने का ऐलान कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।